नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी गाइड के एक और वीडियो में। रिपोर्ट राइटिंग को लेकर ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये समझा था। साथ ही ये देखा था कि रिपोर्ट राइटिंग क्या चीज है। साथ ही हमने ये भी किया था कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग क्या चीज है और हम क्या फॉर्मेट रहता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवेंट रिपोर्ट्स क्या होती हैं और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में रिपोर्ट जनरली लिखी जाती हैं, और इवेंट रिपोर्ट्स की कितनी टाइप्स रहती हैं, कौन कौन सी अलग अलग सी टाइप्स हैं उसमें, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो इवेंट्स कई तरह के होते हैं और हर एक तरह के इवेंट्स की जो रिपोर्टिंग है वो की जाती है या की जानी चाहिए या होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक इवेंट रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है। तो कोई भी जो इवेंट है, किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। किसी भी तरह का जो कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें क्या-क्या हुआ है ना? व्हाट हैपेंड इन एन इवेंट, उसमें क्या-क्या हुआ, वो सारी डिटेल जो है वो ऐसी रिपोर्ट्स में लिखी जाती हैं। जो मेन फैक्ट्स हैं, उनको क्लियर ऑर्डर में, एक ऑर्डर का मतलब है उसका क्रोनोलॉजिकल सा ऑर्डर रहता है कि जो बात पहले हुई है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन सारी बातों को डिटेल में जो है वो लिखा जाता है, खासकर मेन बातें जो हुई हैं। उसके बाद कुछ डिटेल्स भी हैं, लाइक कहाँ पर ये बात हुई है, कहाँ पर ये इवेंट हुआ है, कौन-कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग आए थे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सारी बातें। जैसे आपके कॉलेज में मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, कोई कोई यूथ फेस्टिवल हो रहा है या कोई डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो ये भी एक इवेंट है। तो इस इवेंट में क्या-क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वो आप लिखेंगे। कौन-कौन से है ना बातें हुई, उसमें क्या हुआ, कौन कहाँ पर हुआ, कौन लोग आए थे, कौन-कौन से स्कूल कॉलेजेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें करवाई गई। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हें हम इवेंट रिपोर्ट्स कहते हैं। जब हम ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं जो इवेंट के बारे में होती है। इट टेल्स द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द इवेंट। अब उसकी क्या आउटकम निकली, क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, या क्या उससे निकला आगे चल के, क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम थी, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट्स में लिखा जाता है। इसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए हो सकती है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो करेक्ट भी होनी चाहिए। लैंग्वेज वैसे सारी जगह ही करेक्ट होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज एन इवेंट रिपोर्ट और डिफाइन इवेंट रिपोर्ट, तो आप यहाँ से डेफिनेशन को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आपको ये इवेंट रिपोर्ट की डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी। अब इवेंट रिपोर्ट लिखने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द नेसेसरी, है ना, कि क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड टू राइट इवेंट रिपोर्ट्स, क्यों लिखनी जरूरी होती है। आपका एनुअल फंक्शन हुआ है या कोई और इवेंट हुआ है, देखिए बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, या जो प्राइवेट और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं अलग अलग ऑफिसेज में, या ऑफिसेज से बाहर भी। उनके बारे में रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर के लिए जब हम ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। इसी तरीके से और भी रिपोर्ट्स के कई लिखने के कई सारे रीजन होते हैं। तो पहली तो बात यह है कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है। आपका इवेंट हो गया, एक तो आपकी उसकी वीडियोग्राफी हो सकती है जो उसका रिकॉर्ड हो सकता है, दूसरा फोटोग्राफ हो सकते हैं जो उसका रिकॉर्ड हो सकता है, तीसरा उसकी जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। और कौन कौन लोग आए थे, हु वर देयर, है ना, कौन कौन लोग आए थे, क्या प्रेजेंट हुआ था, क्या बातें हुई थी, उन सब का एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है ना। इससे एक और खास बात होती है कि किसी भी कंपनी के जो, मान लीजिए बिजनेस की कोई रिपोर्ट है, तो किसी भी कंपनी के जो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं या उससे रिलेटेड लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का ये एक अच्छा जरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है किसी इवेंट के बारे में, आपने भी पढ़ी है उस इवेंट के बारे में कि क्या हुआ था, मान लीजिए कोई जैसे आईसीसी का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तब क्या हुआ था उसके बारे में रिपोर्ट है, अगर वो रिपोर्ट आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी और जब भी हम इस बात को डिस्कस करेंगे तो हमें बातों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जो कम्युनिकेशन है रिपोर्ट्स की वजह से वो ईजी हो जाती है। इट हेल्प्स इन राइटिंग रिपोर्ट फॉर स्कूल्स, ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बोला, बिजनेस हब्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, इन सब में रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती हैं अलग अलग इवेंट्स को लेकर। उससे क्या फायदा होता है कि कभी स्टाफ चेंज हो रहा है, कभी कभी कोई ऑफिशियल चेंज हो रहे हैं, कभी लोग, है ना, ये जो कभी कंपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ऑफिस अपना उठा रही है, इस तरीके के केसेस में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिटर्न रिकॉर्ड्स होती हैं, तो उससे हमें आगे चल के समझ जो है वो आने में चीज़ों की आसानी हो जाती है। शोज इफ द इवेंट मेट इट्स गोल। अब ये भी हमें रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि क्या जिस काम के लिए वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या वो सच में पूरा हुआ या नहीं हुआ। ऐसे तो लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन रिपोर्ट में अगर ये चीज़ लिखी जाती है कि इवेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका जो एम था या उसका जो गोल्स थे वो पूरे हुए, तो वो उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड रह जाएगा।
हेल्प्स प्लान बेटर इवेंट्स इन द फ्यूचर। अगर कोई कमी पेशी रह गई है अगर इवेंट में, तो रिपोर्ट उसकी लिखी गई है तो उसमें ये भी पता चलेगा कि कोई कमी अगर रह गई है तो वो क्या थी, और उसे हम अगला इवेंट में सेम टाइप का इवेंट जब हम दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। इट गिव्स प्रूफ दैट द इवेंट वाज डन वेल। अब इस चीज का भी एक रिटर्न प्रूफ है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कही थी बात, कि एक रिटर्न प्रूफ रह जाता है आपके पास कि भाई इवेंट हुआ था और अच्छे से हुआ था। हेल्प्स फाइंड प्रॉब्लम्स एंड वेज टू इम्प्रूव। इससे ऊपर भी आया कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं या उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, इन चीज़ों की जानकारी भी हमें रिपोर्ट से मिलती है। मान लीजिए 5 साल पहले आपके कॉलेज ने, आपके स्कूल ने कोई यूथ फेस्टिवल या कोई कोई जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया था, उसकी अगर रिपोर्ट लिखी पड़ी है आपके पास, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो वहां से आपको उस इवेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप दोबारा उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कमी उसमें तो नहीं रह गई थी, कोई वीकनेस तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, या अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो कोई क्या सजेशन दिया हो सकता है वहां पे। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के कारण, रिटर्न रिकॉर्ड होने के कारण इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात आती है टाइप ऑफ इवेंट रिपोर्ट्स। अब देखिए इवेंट्स कई तरह के होते हैं, कई तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपके घर में होने वाली एक शादी से लेके आपके कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन से लेकर कोई भी बाहर इलेक्शन का जो सिनेरियो है, इलेक्शन होते हैं जो किसी चीज के, एमएलए के, एमपी के, इस तरीके के जो इलेक्शन होते हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। छोटे इवेंट से लेके बड़े इवेंट्स तक, आपके घर के इवेंट से लेके आपके ऑफिस के इवेंट से लेके नेशनल लेवल तक कई तरह के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब इन इवेंट्स की अलग अलग टाइप्स होने की वजह से ये ऑब्वियस बात है कि जो इवेंट रिपोर्टिंग है वो भी अलग हो जाती है, उसका मकसद भी अलग होता है और उसकी जो आउटकम है वो भी अलग हो जाती है। तो कुछ अलग अलग टाइप्स जो सिलेबस के हिसाब से आपसे पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट रिपोर्ट्स, तो आप क्या लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ उनको बुलेट पॉइंट्स में थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रखा है, लेकिन इसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। तो पहली टाइप अगर हम बात करें वो है इन्फॉर्मेटिव इवेंट रिपोर्ट। इन्फॉर्मेटिव इवेंट रिपोर्ट का मतलब है कि कोई भी इवेंट जो हुआ है उसके बारे में जो डिटेल है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियरली उसको दिखाकर कोई रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। ऐसी रिपोर्ट जनरली हमें यही बताती है कि इवेंट में एक्चुअल में हुआ क्या था, डिटेल उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन से है, इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा है एनालिटिकल इवेंट रिपोर्ट। एनालिटिकल इवेंट का रिपोर्ट का मतलब है कि कोई जो इवेंट हुआ है उससे उसमें कुछ एनालिसिस किया गया है, या इवेंट के बेसिस पर कुछ एनालिसिस किया जाता है। कोई कोई इवेंट होता है, मान लीजिए कोई डिबेट है, डिस्कशन है, या इस तरीके का कोई और डिस्कोर्स हो रहा है, कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें जो टॉपिक था उस टॉपिक को लेकर क्या बातें हुई और उसका जो एनालिसिस है, उसका जो एनालिसिस है उसके बारे में रिपोर्ट में जो है वो बात की जाती है। इट गिव्स रीजंस फॉर सक्सेस और फेलियर, कि हमें पता चलता है कि ये सक्सेसफुल था, जो हमने सोच रखा था वो हुआ या नहीं हुआ, तो ये सक्सेसफुल है या फेलियर है। इसके बारे ऐसी रिपोर्ट्स को हम जब एनालिसिस करके इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि कोई चीज सक्सेसफुल हुई है, फेल हुई है या सो निकली है, ऐसी रिपोर्ट्स को हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स कहते हैं। आगे है प्रोग्रेस इवेंट रिपोर्ट। प्रोग्रेस इवेंट का रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें हम प्रोग्रेस को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप है ना, क्या क्या किया जाना चाहिए या क्या हो रहा है। जब ऐसे इवेंट्स को की रिपोर्टिंग की जाती है कि क्या चल रहा है आजकल, पहले कैसा था, उसके साथ कंपैरिजन करके उसको चेक करके जो है वो रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है। ये हो सकता है कोई स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ प्रेजेंट की जाए, या हो सकता है सिंपल डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए। कई सारे तरीके हो सकते हैं, बार ग्राफ से भी हो सकता है, लाइन ग्राफ, इसमें ग्राफ्स भी यूज किए जा सकते हैं, रिपोर्ट्स में जनरली ग्राफ्स भी यूज हो जाते हैं। समरी इवेंट रिपोर्ट। समरी इवेंट रिपोर्ट का मतलब है अ शॉर्ट एंड सिंपल ओवरव्यू ऑफ द इवेंट। एक बड़ा इवेंट हुआ है लेकिन आपने उसकी एक छोटी सी समरी बना के लिख दी, ज्यादा सारी चीजें डिटेल में नहीं लिखी। मान लीजिए आपका यूथ फेस्टिवल की मैं बात कर रहा था, यूथ फेस्टिवल हुआ है, आपने हर एक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी टीमें थी, क्या क्या इवेंट हुआ, इतना कुछ लिखा, कोई ज्यादा नहीं दी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर जजेज आए, फिर ऐसे बैठे, फिर इधर से ये स्पीच हुई, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आती। समरी टाइप में डिटेल को जब प्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसे हम समरी इवेंट रिपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से दो और टाइप्स अगर हम बात करें वो है इवैल्यूएशन इवेंट रिपोर्ट। इवैल्यूएशन इवेंट रिपोर्ट का मतलब है कि कोई भी इवेंट जो किया गया है, ये एनालिटिकल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन इस तरीके से की जाती है कि क्या जो इवेंट हुआ है ना, जो इवेंट हुआ वो सही तरीके से हुआ या असफल रहा। ये सफलता असफलता की बात हालांकि एनालिटिकल में भी की जाती है, लेकिन यही चीज जो है इवैल्यूएशन, और क्योंकि एनालिसिस के बेसिस पर ही इवैल्यूएशन हो सकती है, तो ये मिलती जुलती रिपोर्ट्स हम कह सकते हैं आप इन्हें। और
नेक्स्ट है फाइनेंशियल इवेंट रिपोर्ट। फाइनेंशियल इवेंट रिपोर्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें किसी कंपनी ने सारे फाइनेंसेस को चेक करने की कोशिश की है ना, कि वो क्या क्या स्पेंडिंग थी, एक्सपेंडिचर कितना था या रेवेन्यू कितना आया है, ये सारी चीजें जब डिस्कस की जाती हैं, कहाँ से मनी आई है, कहाँ उसको खर्च किया गया है, ऑल दीज डिटेल्स, व्हेन दीज डिटेल्स आर डिस्कस्ड इन अ रिपोर्ट, दोज रिपोर्ट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल इवेंट रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट्स को हम फाइनेंशियल इवेंट रिपोर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा दो और टाइप्स अगर हम देखें, जिनके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में भी ऑलरेडी बात करी है, मीडिया और प्रेस इवेंट। कोई भी इवेंट जो हुआ है, अब उसकी मीडिया में या प्रेस में किस तरीके से रिपोर्ट बन के जाएगी, उसको लिखने का तरीका वही है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ इसे इस टाइप की रिपोर्ट्स को हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं या मीडिया और प्रेस इवेंट रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसमें हम न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या हुआ था, इसमें हम सिर्फ हाईलाइट करेंगे उन चीजों को जो की मूवमेंट्स रहेंगी। सारी बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं आती, क्योंकि न्यूज हमेशा ज्यादा डिटेल में नहीं लिखी जाती है। पोस्ट इवेंट रिपोर्ट। पोस्ट इवेंट रिपोर्ट्स होती हैं कि इवेंट हो गया, इवेंट होने के बाद आपको बोला गया कि भाई ये जो इवेंट हुआ है इसके बारे में एक रिपोर्ट लिख दो। पोस्ट इवेंट रिपोर्ट में जनरली हम सारा शुरू से लेकर लास्ट तक उसका फुल रिव्यू देते हैं कि भाई क्या हुआ था, क्या क्या हुआ है, उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, किसने क्या कहा था, इस तरीके की। पोस्ट इवेंट का मतलब होता है कि आप साथ साथ में नहीं लिखते हैं, लास्ट में जाके लिखते हैं। 3 दिन का 4 दिन का आपका यूथ फेस्टिवल है, लेकिन लास्ट में आपको बोला जाता है कि भाई एक रिपोर्ट सबमिट कर देना कि क्या क्या हुआ था, तो वहां पे एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है उस चीज की देते हैं कि क्या हुआ था। सो कई सारी टाइप्स हैं, इसके अलावा भी और अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। इनको जितना मर्जी बाइफरकेट करते चले जाइए आप अपने पर्टिकुलर ऑफिस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, या पर्टिकुलर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। कई सारे इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टाइम टू टाइम, हर एक कंपनी में, हर एक बिजनेस हाउस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कई जगह कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जितने ज्यादा टाइप के इवेंट्स हैं उतनी ही ज्यादा टाइप की रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी फॉर्मेटिंग है। जितनी भी रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लगी हैं, उनके बारे में वीडियोज आपको हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। सारी डिटेल आपको जो है इवेंट रिपोर्ट्स के बारे में वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।